दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे तो और आईपीओस के बारे में। तो आज जीएसएम फॉइल्स का आईपीओ क्लोज हो चुका है, तो जानेंगे कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। इसके अलावा बीकॉन ट्रस्टीशिप का आईपीओ आज ही ओपन हुआ है, तो देखेंगे कि डे 1 में आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसमें आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं जीएसएम फॉइल्स आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 24 मई को ओपन हुआ था और ये 28 मई यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 32 रुपये है और 4000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ काफ़ी छोटा है यानी कि 11.01 करोड़ का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। जीएसएम फॉइल्स आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 257.30 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में शानदार डिमांड आपको देखने को मिली है और बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं। एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 259.51 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 247.10 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। और इस आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 1,0816 एप्लीकेशंस लगे हैं। और इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 247 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब है कि हर 247-48 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट 29 मई यानी कि कल ही होने वाली है। रिफंड डेट 30 मई है, क्रेडिट डेट भी 30 मई है और आईपीओ की लिस्टिंग 31 मई को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। जीएसएम फॉइल्स आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं और जानेंगे कि इस आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। जीएसएम फॉइल्स आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में जहाँ इसका प्रीमियम 8 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो आईपीओ क्लोज होने से पहले ही 10 रुपये के ऊपर देखने को मिला और अभी भी ये 10 रुपये के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 4000 शेयर्स का लॉट है, तो इस आईपीओ से 40,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 31% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस भी लगते हुए देखने को मिले हैं। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। तो आप में से किन किन लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट आईपीओ है बीकॉन ट्रस्टीशिप का आईपीओ। यह आईपीओ 28 मई यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 30 मई को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 60 रुपीज़ है और 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 32.52 करोड़ का है। इस आईपीओ में 23.23 करोड़ रुपीज़ की फ्रेश इशू हैं और 9.29 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इसमें एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 28.45% का पोर्शन है, मार्केट मेकर के लिए 5.02%, क्यूआईपीज के लिए 19% का पोर्शन है, एचएनआईज के लिए 14.28% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 33.25% का पोर्शन है। अब इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स भी हैं और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 15,42,000 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं और अगर इनके पोर्शन साइज को देखें तो 9.25 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए एक बार एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं कि आईपीओ का एंकर लिस्ट कैसा है। बीकॉन ट्रस्टीशिप आईपीओ की एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी काफ़ी ज़बरदस्त आपको देखने को मिल रहा है। आईपीओ 32-32.5 करोड़ का है और इसमें 9 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, तो एंकर लिस्ट काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो कंपनी डिवेंचर ट्रस्टी ऑफर करते हुए देखने को मिलती है, यानी कि कंपनी ट्रस्टी सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज और जो बॉन्ड वगैरह हैं तो इस तरह के जो सर्विसेज हैं वो जारी करते हुए देखने को मिलती है। और इसके डिवेंचर ट्रस्टी में कई सारे पीएसयू कंपनियां देखने को मिल जाती हैं। तो ये कंपनी काफ़ी अलग अलग तरह के सर्विसेज ऑफर करती है, जैसे कि डिवेंचर ट्रस्टी सर्विसेज है, सिक्योरिटी ट्रस्टी सर्विसेज है, ट्रस्टी टू अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है। तो कंपनी ट्रस्टी, सिक्योरिटी और बॉन्ड वगैरह जारी करती है, तो इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो फाइनेंशियल 21, 22, 23 और फाइनेंशियल 24 के आपको कंप्लीट फाइनेंशियल्स देखने को मिल जाते हैं।
तो कंपनी के एसेट के अंदर ईयर ऑन ईयर आपको जंप देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो दिनों दिन कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी इजाफा देखने को मिल रहा है। तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी जहां 95 लाख का प्रॉफिट बना रही है, वो अभी देखें तो 516 लाख हो चुका है। यानी कि कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 5 गुना से भी ज़्यादा की जंप देखने को मिली है। कंपनी के नेटवर्थ भी आपको साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो ये भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन फाइनेंशियल 24 के अंदर इसके रिजर्व के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। और कंपनी की अगर डेट की बात करें तो कंपनी के ऊपर आपको डेट देखने को नहीं मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। और इसके पी मल्टीपल को देखें तो इसका पी मल्टीपल 16.49 का है। तो कंपनी भी रिजनेबल प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आई है, तो प्राइस बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं रखा गया है। इस आईपीओ का लीड मैनेजर बी लाइन कैपिटल एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड है। केफिन टेक्नोलॉजी इसका रजिस्ट्रार है और स्प्रेडेक्स एक सिक्योरिटीज इसका मार्केट मेकर है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ आज डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 31.64 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में डे 1 में ही बम्पर डिमांड आपको देखने को मिल रही है। QIP पोर्शन में आईपीओ 0.99 टाइम यानी कि ऑलमोस्ट 1 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। HNI पोर्शन में आईपीओ 27.02 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 51.15 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो हर पोर्शन के अंदर पहले दिन ही डिमांड आपको देखने को मिली है। रिटेलर्स की ओर से देखें तो डे 1 में ही आईपीओ 51 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है और आईपीओ में 46,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुके हैं, यानी कि पहले दिन ही शानदार डिमांड आपको देखने को मिल रही है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी बॉन्ड, सिक्योरिटी और ट्रस्टी सर्विसेज ऑफर करती है और इसके डिवेंचर ट्रस्टी में आपको PSU कंपनियां देखने को मिल जाती हैं, यानी कि गवर्नमेंट की कंपनियां देखने को मिल जाती है। तो कंपनी कोई भी अगर बॉन्ड वगैरह जारी करती है या सिक्योरिटी जारी करती है तो उनकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी किसी थर्ड पार्टी के ऊपर आपको देखने को मिलती है, यानी कि कोई थर्ड पार्टी होता है जो कि इसकी जिम्मेदारी लेता है कि तो कल को अगर बॉन्ड या सिक्योरिटी के पैसे अगर जो बॉन्ड होल्डर है या जो सिक्योरिटी होल्डर है तो उनको नहीं मिलते हैं तो उनकी जिम्मेदारी कोई ना कोई लेता है। तो इसकी जो पूरी की पूरी जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट कंपनियों की देखने को मिल जाती है और इसी कारण मार्केट में इस आईपीओ की बम्पर डिमांड आपको देखने को मिल रही है। इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी उछाल देखने को मिल रहा है। तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम 90 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 95 रुपीज़ के ऊपर जा पहुँचा है। और आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 1,90,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसका प्रीमियम अभी 158% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम के अंदर शानदार जंप देखने को मिल रही है और प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस काफ़ी बढ़िया है। कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अट्रैक्टिव हैं। कंपनी के ऊपर कर्ज भी नहीं है। मार्केट में इस आईपीओ की काफ़ी अच्छी डिमांड आपको देखने को मिली है, यानी कि डे 1 में ही आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगे हैं और इसका प्रीमियम भी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि 150% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। यानी कि आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को 2.5 गुना से भी ज़्यादा करके देने वाला है। तो ओवरऑल इस आईपीओ की मार्केट के अंदर ज़बरदस्त डिमांड है, तो इस आईपीओ में भी अप्लाई करना है। लेकिन कहीं भी अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो कहीं भी अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट करें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। अब आप में से किन किन लोगों ने इस आईपीओ में डे 1 में ही अप्लाई किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे जिन्होंने अब तक इसमें अप्लाई नहीं किया है तो आगे अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।